टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं। आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मनाली वाली 12वीं फेल कुंठित क्षत्राणी इन दिनों कहां है? किसी को कुछ पता है? वही तारिका जिसे होश नहीं रहता कि उम्मीदवार कौन है और वोट किसको कर रही है। वही क्षत्राणी जो प्लास्टिक के घोड़े पर बैठकर गत्ते का तलवार भांजती है और अपने आप को झांसे की रानी, माफ कीजिएगा, झांसी की रानी समझती है। और वही क्षत्राणी जो रानी लक्ष्मीबाई का खुलेआम मजाक उड़ाती है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? तो मैं पूछ रहा था कि झांसे की वो रानी और 12वीं फेल क्षत्राणी इन दिनों कहां है? तो सुनिए, कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल कायरों की तरह मुंबई पुलिस और जांच से भागती फिर रही हैं। उन्होंने अपनी कायराना हरकत के पीछे जो दलील दी है उसके बारे में वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि दोनों को मुंबई पुलिस बार बार बुला रही है, लेकिन वाइस सिक्योरिटी में रहने वाली डरपोक कंगना की हिम्मत नहीं हो रही है बीजेपी की छत्र छाया से निकलने की। और न बीजेपी कह रही है कि हे झांसे की रानी, कानून का सम्मान करो, अदालत का सम्मान करो। इसके बावजूद कि बीजेपी ने कंगना को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है कि बिहार की तरफ जाने की बात तो दूर, उसकी तरफ झांकना भी बंद। तो इन दिनों क्या कर रही है कंगना रनौत? मैं बता रहा हूं। अपनी किस्मत पर रो रही हैं, सिर धुन रही हैं, उस वक्त को कोस रही हैं जब उन्होंने बदतमीजी और बेहयाई को अपना श्रृंगार बनाया था, क्योंकि कमाई है नहीं और मुकदमेबाजी ने जीना नरक कर दिया है। रोज तो नया नोटिस आ जाता है। अपनी शिष्ट भाषा के लिए मशहूर कंगना रनौत को अलग अलग राज्यों और अलग अलग तबके के लोगों ने भांति भांति के मुकदमों से सुशोभित किया है। और इस कड़ी में ताजा ताजा नाम है हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर का। जी हां, कंगना रनौत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जावेद अख्तर ने मुंबई के अंधेरी कोर्ट में कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। और इस मामले में कंगना रनौत अकेले नहीं हैं। उनकी बहन रंगोली चंदेल को भी अपनी बहन की जुबान बनने का कोप झेलना होगा। आपको याद होगा कि रंगोली चंदेल ने कुछ ही महीने पहले एक ट्वीट करके जावेद अख्तर और महेश भट्ट पर बहुत संगीन इल्जाम लगाए थे। झांसे की रानी की बहन ने लिखा था कि जावेद अख्तर जी ने कंगना को घर बुलाया और धमकी दी कि वो ऋतिक रोशन से माफी मांग ले। महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी क्योंकि उसने भट्ट की फिल्म में आत्मघाती बमबाज की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। वो प्रधानमंत्री को फांसीवादी कहते हैं। चाचा जी, आप दोनों क्या हो? ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की प्रेम कहानी आप जानते हैं। ऋतिक ने उनके कथित प्रेम पत्रों की जो पोटली निकाली थी उसमें नहीं जाते हैं, वो अलग कहानी है। और वैसे भी प्रेम एक निहायत निजी मामला है। यह अलग बात है कि कंगना अपने प्रेम को मंडी का सामान समझती हैं, उसे चौराहे पर खड़ा करके बेचने लग जाती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ऋतिक को सिली एक्स तक कह दिया था। फिर भी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। रंगोली चंदेल ही नहीं, खुद कंगना रनौत ने भी बढ़ चढ़कर जावेद अख्तर को बदनाम करने की कोशिश की थी। फिल्मों की एक डिजिटल पत्रिका है पिंक विला। पिंक विला को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर पर बुलाकर कहा था कि राकेश रोशन और उनके परिवार वाले बड़े लोग हैं, अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो तुम्हें जेल में डलवा देंगे। अब बोलते समय कंगना रनौत कुछ सोचती तो है नहीं, जो मुंह में आया बक देती हैं। वो सोचती होंगी कि 12वीं फेल औरत के बयान को कौन गंभीरता से लेता होगा, और गीत डायलॉग लिखने वाले भावुक लेखक जावेद अख्तर तो क्या ही लेंगे। लेकिन जावेद अख्तर ने गंभीरता से ले लिया और ठोक दिया मानहानि का मुकदमा। अब मनाली बहनों का दिमाग घूम गया है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। इस देश की जो मिट्टी है
वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और अभी तो केस मुकदमा शुरू हुआ है, कंगना को इस खेल का भरपूर मजा आने वाला है। बांद्रा कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जानते ही होंगे आप। आदेश दिया था कि कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए अविलंब। नवरात्रि के शुभ मौके पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके सम्मन भेज दिया था। जरा धारा भी सुन लीजिए। आईपीसी की धारा 153A, धारा 295A और धारा 124A। 124A का मतलब हुआ राजद्रोह। बांद्रा कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मुंबई पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। दोनों बहनों को गश आ गया था। इस पर कंगना और उनके साथियों समर्थकों को मिर्ची लग गई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका चेहरा लाल कर दिया है। यह भी सुन लीजिए कि कैसे और क्यों। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दुनिया की सबसे शानदार पुलिस फोर्स बताया है। मतलब कोर्ट ने मुंबई पुलिस को भ्रष्ट और गैर भरोसेमंद बताने वाली कंगना रनौत और उनके मानसिक भ्राता अगड़म गोस्वामी जैसों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। बड़बोली कंगना रनौत के माथे पर टूटा मुसीबतों का पहाड़ इतना ही नहीं है, बेचारी कर्नाटक में भी कोर्ट कचहरी करे, बंबई में पुलिस वकील करे या अपना टूटा हुआ घर बनवाए मनाली को संभाले। कृषि कानूनों पर मैडम का बयान तो सुना ही होगा आपने। मोदी जी की शान में किसानों को आतंकी बता रही थी। किसानों के लिए, धरती पुत्रों के लिए, अन्नदाताओं के लिए इतनी गंदी, घटिया और बददिमाग सोच पर 13 अक्टूबर को कर्नाटक की तुमकुर पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वो भी मुकदमा अदालत के कहने पर दर्ज हुआ था। ये वो दौर था जब झांसी की रानी मुकदमों, सम्मन और नोटिस पर प्रसन्न हुआ करती थी। मैडम ने ट्विटर पर फरमाया था, इस बीच मेरे खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। लगता है महाराष्ट्र की पप्पू सेना को मेरी बहुत याद आ रही है। मुझे इतना मत याद करो, मैं वहां जल्द आ रही हूं। अब वही कंगना रनौत अपनी दुर्गति पर दहाड़े मार कर रो रही है। एक तरफ मुंबई पुलिस का सम्मन है, दूसरी तरफ जावेद अख्तर का मुकदमा है, तीसरी तरफ कर्नाटक का कोर्ट कचहरी है। अब मनाली सिस्टर्स की समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। देखते हैं कि झांसी की रानी कहां तक भागती है और कब तक भागती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे बेल आइकॉन बना होगा, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति, उसको जरूर दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर हमारे पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।